नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया न्यूज देश की धड़कन है और बीएसएनएल वो नेटवर्क है जो देश को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हमारे साथ बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आपकी एड की पंचलाइन है सर, हिंदुस्तान बोल रहा है, और वाकई हिंदुस्तान बोल रहा है क्योंकि आज की तारीख में टॉयलेट से ज्यादा इस देश में मोबाइल फोन्स हैं। ऐसे में बीएसएनएल का बहुत अहम रोल रहा है। आप उसकी भूमिका कैसे देखते हैं और कुछ अहम पड़ाव इस जर्नी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल का जो मोबाइल सर्विसेज है वो देश के कोने कोने में फैला हुआ है और उन जगहों पर भी है अहम रोल रहा है। आप उसकी भूमिका कैसे देखते हैं और कुछ अहम पड़ाव इस जर्नी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल का जो मोबाइल सर्विसेज है वो देश के कोने कोने में फैला हुआ है और उन जगहों पर भी है जहां पर शायद कॉमर्शियली इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, जहां पर हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, वहां भी हम अपना नेटवर्क फैलाते हैं। और पहले से अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो भी देखेंगे कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने सबसे पहले अपने मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत 2002 में करी थी और प्राइवेट ऑपरेटर्स 5-6 साल पहले से ही मोबाइल सर्विसेज दे रहे थे। और भारत संचार निगम लिमिटेड ने जब मोबाइल सर्विसेज शुरुआत की तो आपको शायद याद होगा कि हमारी सिमों के लिए लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी और जब हम लोग फील्ड में अपने अपने पोजीशन पे पदस्थ हुआ करते थे तो हमारा पहला कॉल लॉ एंड अथॉरिटी को जाता था कि हमारी सिम आ गई है, कल से बटना शुरू होंगी, कृपया पुलिस का बंदोबस्त कीजिए। और भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सर्विसेज बहुत तेजी से विकसित हो रही थी और टैरिफ को भी हमने काफी रूप में एक स्तर पर ला दिया था। आपको याद होगा कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल 10-10, 12-12 रुपए की होती थी। जैसे ही हमारा नेटवर्क आया वो धीरे धीरे कम होते हुए 1 रुपये पे फिक्स हो चुका था और नेटवर्क काफी तेजी से विकास कर रहा था। 2002 से 2006 तक तो आते आते हम लोग नंबर 1 ऑपरेटर बन गए थे। अब उसके बाद थोड़ा सा भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल के नेटवर्क के एक्सपेंशन में थोड़ी कमी आई, परंतु अब दोबारा 2012 के बाद हमारा नेटवर्क बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि देश में आप कहीं भी जाएं, कम से कम ये बात आप जरूर सुनेंगे कि बीएसएनएल का नेटवर्क जरूर चलता है, चाहे वो चाइना के पास की पेंगोंग लेक हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, जैसे आपने बताया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या यहाँ पर गुजरात का कोई इलाका हो, तो हर जगह भारत संचार निगम लिमिटेड का नेटवर्क चलता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आपका एक तरह से सामाजिक दायित्व भी रहा, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी था। मुझे ये बताएं कि प्राइवेट प्लेयर्स जितने हैं मार्केट में, उनके पास एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एड बजट्स होते हैं, करोड़ों के होते हैं। बीएसएनएल का यूएसपी क्या होता है? देखिए, बीएसएनएल का यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी तो ये है कि हम उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए और उनके जरूरत के लिए हम मोबाइल की सेवाएं देते हैं। और दूसरा, कभी भी आपने भी पिछले दिनों अगर देखा होगा तो कभी भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है, कभी कोई समस्या आती है, तो आप यही पाएंगे कि बीएसएनएल का ही नेटवर्क चलता है। चाहे आप अभी हाल ही में आए चेन्नई में हुडहुड, जब साइक्लोन आया था, पूरा टेलीकॉम नेटवर्क अस्त व्यस्त हो गया था, उस समय भी भारत संचार निगम लिमिटेड का ही नेटवर्क चल रहा था। उसके पहले अगर आप उड़ीसा में जाएं, वहां पर साइक्लोन आया था, तब भी भारत संचार निगम, जो जेएनके में अगर जाएं, इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, सिर्फ बीएसएनएल का नेटवर्क चल रहा था। और भारत ही क्यों, भारत के जो आसपास लगे हुए जो देश हैं, जैसे नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया था, वहां भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने आदमियों को भेज के वहां के नेटवर्क को दुरुस्त कराने में और कॉलिंग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से सबसे बड़ा यूएसपी तो भारत संचार निगम लिमिटेड का ये है कि एक तो हर जगह चलता है और दूसरा, जब समस्या आए तब यही नेटवर्क चलता है। यानी जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि और वहां पहुंचे साथ ही साथ बीएसएनएल की कनेक्टिविटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खास तौर से आजकल का जो माहौल है, चाहे आर्मी बॉर्डर एरियाज की बात की जाए, वहां पर भी आपकी कनेक्टिविटी की तारीफ होती है। माओवाद इन्फेस्टेड एरियाज जो है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके साथ आपका खास तौर से जुड़ाव है क्या? उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज, स्पेसिफिक पैकेजेस भी होते हैं आपके? जी, देखिए, 2 तरह की बातें इसमें है कि एक तो उनके यहाँ पर नेटवर्क लगाने की व्यवस्था करना, तो उसमें माओवादी जो इलाके थे जहां पर कोई दूसरा प्राइवेट ऑपरेटर या ये कहिए कि इवन बीएसएनएल भी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वहां की रुकावटें कुछ दूसरी तरह की रुकावटें थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम थी। तो उसमें भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई थी जिसमें देश के 10 राज्य जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की समस्या से ग्रसित थे, वहां पर 2199 मोबाइल टावर लगाने की व्यवस्था की थी, जो कि जिसका काम भारत संचार निगम लिमिटेड को दिया और हम लोगों ने वो काम
बखूबी निभाते हुए करीब 1.5 वर्ष की अवधि में ये पूरा काम कंप्लीट करते हुए भारत के 10 राज्यों में जो अफेक्टेड एरिया थे वहां अपना नेटवर्क लगाया और उसका विकास किया। वहां हमारा नेटवर्क चल रहा है जिससे अब लोगों को कनेक्टिविटी मिल रही है, और न सिर्फ लोगों को बल्कि सीआरपीएफ के जो और देश के जो सुरक्षा से संबंधित जो वहां पर गतिविधियां हो रही हैं वो भी उस नेटवर्क का फायदा उठा के अपनी गतिविधियों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, और इस लड़ाई में, इस मुहिम में भारत संचार निगम लिमिटेड का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जहां तक हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल हमेशा उनके लिए विशेष टैरिफ पैकेजेस लेके आता है। जैसे हमारे यहाँ एक जय जवान एक पैकेज चलता है। जय जवान पैकेज के चलते हमारे जो जितने भी सैनिक हैं वो जब फील्ड में अपना ड्यूटी निभाते हैं तो गांव में या अपने शहरों में अपने परिवार से मुफ्त में बात कर सकते हैं। उस पैकेज में कुछ स्पेशल टाइम दिया रहता है कि उस पीरियड तक तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 20 मिनट्स एवरी डे ईच पर्सन कैन टॉक टू द फैमिली मेंबर्स, और उसके अलावा हम उनको 1 या 2 फैमिली मेंबर के नंबर भी देते हैं जिससे वो लगातार फ्री में बात कर सकते हैं। तो जय जवान का पैकेज है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड देश के कोने कोने में तो फैला ही हुआ है इन इलाकों में, और आर्म फोर्सेस से सीआरपीएफ वगैरह जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी सेवाएं दे रहा है, और उनके जो सैनिक हैं उनके लिए पैकेजेस भी लेके आता है। अच्छा, एक बात बताएं सर, आज की तारीख में बात करें तो 80% से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो टेलीकॉम रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है इंडिया में। लेकिन अब गोलपोस्ट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, खासतौर से नोटबंदी के बाद कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ये ड्रीम है, मोदी जी का ड्रीम है कि डिजिटल इंडिया हो, वो डिजिटल इंडिया पुश के लिए बीएसएनएल क्या करता है? देखिए, डिजिटल इंडिया अब खाली ड्रीम नहीं कहा जा सकता, ड्रीम था, अब ड्रीम धीरे धीरे रियलिटी में, सच्चाई में बदल रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड उसमें अपना योगदान निभा रहा है। तो जो भी, जैसे आपको याद होगा शायद जुलाई 2015 में सबसे पहले डिजिटल इंडिया का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, और उसके बाद बहुत कुछ किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, और बहुत कुछ योगदान भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भी दिया जा चुका है। जैसे कि गांव में इंटरनेट की सेवाएं देना वाईफाई के रूप से, जैसे पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी को प्रदान करना। आपको शायद जानकारी होगी कि भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है भारत नेट, और उस भारत नेट में देश के 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना प्रस्तावित है, और इन तमाम सभी 1 लाख ग्राम पंचायतों तक हमारा जो पाइप होता है वो पहुंच चुका है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ अब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहां लगने शुरू हो गए हैं, और इस तरह से वहां डिजिटल सेवाएं ग्राम पंचायत में दिया जाना शुरू हो चुकी है। उसके अतिरिक्त बीएसएनएल का बीएसएनएल को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें देश के 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बीएसएनएल के रूरल एक्सचेंज आज काम कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से पहले से ही कनेक्टेड हैं, वहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का एक प्रोजेक्ट हाल ही में, जिसका शुभारंभ करीब 3-4 दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने किया था, उसके प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है, और उसके चलते 6 महीने के अंदर लगभग 25,000 गांवों में वाईफाई की सुविधा से ब्रॉडबैंड की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसको हवाई जहाज में आप कब बनाएंगे ये बताइए, क्योंकि ये बहुत सवाल है कि आप 35,000 फीट पर होते हैं तो बिल्कुल अलग थलग से पड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है। तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए, वाईफाई के लिए बहुत समय से चर्चा हो रही है, कब आप इसको फोर्सी करते हैं जल्द से जल्द होता हुआ? देखिए, जैसे अभी इनमारसेट के जरिए हमने सैटेलाइट फोन्स की व्यवस्था की है, और जो देश के जो सुरक्षा से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनमारसेट की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे थे, और पहले जिस प्राइवेट ऑपरेटर की मदद से कर रहे थे उसमें लॉफुल इन्फोर्समेंट की सुविधा नहीं थी। अब देन भारत सरकार ने डिसाइड किया कि बीएसएनएल को वो बनाया जाए जिससे इनमारसेट की सैटेलाइट सेवाएं दी जा सके। 1 जुलाई से बीएसएनएल की इनमारसेट की सेवाएं सुरक्षा एजेंसीज को दिया जाना शुरू हो जाएंगी। इसी के एक्सटेंशन में एयरलाइंस में इंटरनेट की सेवा देना या शिप्स में इंटरनेट की सेवा देना अगला कदम है, और अगले 2 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि भारत के जितने भी एरोप्लेन्स हैं जो चलते हैं उनमें भी
इंटरनेट की सेवा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी बीएसएनएल और इनमार्सेट के जरिए। जी, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंत्र ये है कि एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं, लेकिन एक्सीलेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और बिल्कुल हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ेगा इंडिया जब जुड़ेगा इंडिया, जो काम यहां पर श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्रीवास्तव साहब थे, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से एक लंबी जर्नी तय की है बीएसएनएल ने। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।